सो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आप सबके सामने प्रेजेंटेशन। बेसिकली वापस जो अपन वैसे तो मैं एक काम करता हूँ आप सबके साथ में पूरी क्रोम की टैब को ही मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ओके ओके सो जो आज की जो क्लास है वो बहुत बेसिक है। मतलब जो आज की जो क्लास है उसमें हम बेसिकली जानने वाले हैं कि एक्चुअली में मतलब बहुत बेसिक बट कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने क्या कहा, मैं स्टार्ट इस मेंटरशिप को इस तरीके से ही कर रहा हूँ कि इन द फ्यूचर जो ट्रेडिंग नहीं जानता है उसको पूरा सफ़र करना है तो इसके लिए एक हेल्पफुल रहे पूरी ये जर्नी। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट था मेरा व्हाट इज ट्रेडिंग। तो एक तरीके से मैं स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेडिंग क्या है एक्चुअली में। अगर ट्रेडिंग वर्ड हम सुनते हैं दैट इज नॉट मीन कि वो एक मार्केट में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है। ठीक है। लाइक किसी भी चीज की खरीदना या बेचना, बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। जैसे आप सुनते होंगे मैनी पीपल्स आर इन इंडिया डूइंग क्लोथ बिजनेस, तो दे से आई एम डूइंग वर्क ऑफ ट्रेडिंग। मैं जो है ट्रेडिंग का काम करता हूँ। दैट मीन कि वो खरीद बेच करते क्लोथ्स की, वो क्लोथ्स ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। सो ट्रेडिंग एक सेक्टर है जिसके अंदर किसी भी चीज का बाइंग एंड सेलिंग करना जो है ट्रेडिंग कहलाता है। लाइक ए एंड बी पर्सन, ए पर्सन जो है यहाँ पे सॉरी ए बी सी 3 पर्सन, ए पर्सन जो है बी पर्सन को जो है यहाँ पे एक सेल कर रहा है मटेरियल 100 रुपीज में, तो वापस जो है बी वाला उसको सी को सेल कर रहा है 120 में। अब 120 वाला जो सी वाला वो वापस किसी को 110 में सेल कर रहा है ए वाले को, तो ये घूम रहा है मार्केट एक तरीके से, इसके बीच में उसके बीच में घूम रहा है। तो ये जो है एक तरीके से ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है। ये जो है एक बेसिक एग्जाम्पल रहा ट्रेडिंग का। सो ये ओवरऑल है हर मार्केट के लिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन खरीद रहे बेच रहे, कोई एक एसेट है तो उसको खरीदना या बेचना उसकी ट्रेडिंग कहलाएगी। गोल्ड है उसको खरीद रहे बेच रहे वो उसकी ट्रेडिंग है। ठीक है। सो दे इज ट्रेडिंग। अब टाइप्स ऑफ मार्केट, अब जो है मैं अपने सेक्टर की बात करता हूँ। ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने तरह के जो यहाँ पे मार्केट्स है, तो यहाँ पे बेसिक आप सबको एक नॉलेज में है कि जो हमारे मार्केट्स है, इंडियन मार्केट जो जिसमें हम इंडियन मार्केट जो एक कंट्री मार्केट है जिसमें कंट्रीज मार्केट होते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूँ जैसे इंडियन मार्केट में ना भी कहूँ तो मैं कहूँ तो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मीनिंग होता है कि जैसे हम कंट्री वाइज मार्केट, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का मार्केट हमारे लिए एक स्टॉक मार्केट है। कोई नियर बाय पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का उनके लिए मार्केट स्टॉक मार्केट रहेगा, या कोई यूएस में है तो यूएस का मार्केट उनके लिए स्टॉक मार्केट रहेगा। तो स्टॉक मार्केट मीनिंग एक कंट्री का मार्केट। ठीक है। जैसे हम आगे से नाम दे सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो सो दे ऑल आर स्टॉक मार्केट्स। ठीक है। अब एक मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, जिसकी इनिशियल जो यहाँ पे अगर मैं शुरुआत कहूँ तो 2011 के मतलब बिटकॉइन पहले बन गया, बट जो उसकी ट्रेडिंग कहूँ तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे या जो भी 2011 के आसपास से स्टार्ट हुई। ठीक है। मतलब एक न्यू मार्केट कह सकते हैं, ज्यादा पुराना नहीं है, 14 साल 13 साल ही हुए इस मार्केट को। ठीक है। और जो 2017 के बाद में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आना स्टार्ट हुआ। सो क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो में क्या है कि जैसे स्टॉक मार्केट्स में आप देखते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट जो भी अदर स्टॉक मार्केट, आईटी सेक्टर्स हो गया या फूड सेक्टर में कंपनी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बालाजी चिप्स। ठीक है। मतलब चिप्स जो कंपनी बना रही है वो एक बालाजी है, वो एक मटेरियल है जिसको आप खाते हो, यूज करते हो, मतलब जो भी आप उसको एक फिजिकल फॉर्म में। बट जो क्रिप्टो का बाजार है वो पूरा जो है यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है। तो उसको आप जो है यहाँ पे एक वैसे व्यू में नहीं देख पाओगे, फिजिकल व्यू में, क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है आपके जो है यहाँ पे डिजिटल है। ये एसेट्स का मार्केट है, डिजिटल एसेट्स।
ठीक है। तो जो है क्रिप्टो का मार्केट होता है एक जो पूरा डिजिटल मार्केट है, जिसमें जो है एक तरीके से कह सके हम तो दो चीजें होती है ना, जैसे कि एक तो फिजिकल फॉर्म में हम किसी को देखते, एक इनविजिबल फॉर्म में। तो वो इनविजिबल फॉर्म में वहां पे क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। सो दो मार्केट, एक होता है अपना फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी पब्लिक समझ लेती है कि जैसे गोल्ड है तो ये फॉरेक्स, मतलब दैट गोल्ड फॉरेक्स मार्केट नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेन जो भी करेंसीज है, फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग करवाना गोल्ड, मतलब सॉरी फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे मैं इंडिया में हूं तो मैं लेट एग्जांपल कोई भी कंट्री हो, जैसे हम यूएस मानते हैं तो मैं मानता हूं यहाँ पे मैं इंडिया में बैठ के पाकिस्तान और यूएसए या फिर बांग्लादेश या यूएसए या जो भी कंट्री, उन दोनों करेंसीज को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ। दैट मीन मैं फॉरेन करेंसीज मेरे लिए, जिस लोकेशन पे मैं हूँ, जिस कंट्री में हूँ, मेरे लिए सारी अदर कंट्रीज फॉरेन हो गई। तो जो फॉरेन कंट्रीज जो है उनकी करेंसी की ट्रेडिंग करवाना, एक ट्रेडिंग करना जो है फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। जैसे आप यूरो यूएसडी सुनते हो, ये एक फॉरेक्स का पेयर है। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई जापानीज के पेयर्स, जीबीपी जो है यहाँ पे, ठीक है, और यूएसडी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये सब तो जो ये पेयर्स है वो सारे के सारे फॉरेक्स के पेयर्स है। अब एक और ट्रेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं कमोडिटीज की ट्रेडिंग, ठीक है। कमोडिटीज का मार्केट, इसमें जो आपके आते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हार्ड मेटल्स, दे ऑल आर हार्ड मेटल्स की ट्रेडिंग कमोडिटीज की अंदर आती है ट्रेडिंग, ठीक है। जो भी आपके अर्थ मेटल्स जो भी हो गए, ठीक है, जिसमें आपका जो है मेटल न गिने तो एक ऑयल सेक्टर हो गया, वो भी जो है कमोडिटीज की ट्रेडिंग के अंदर आता है। सो ऑयल सेक्टर, गोल्ड सेक्टर, सिल्वर सेक्टर, दे ऑल सेक्टर्स। एंड देन वेजिटेबल सेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, जिसमें आप सुनते होंगे, लेट सपोज जैसे जीरा है या जो ओनियन है, तो इनके भी ट्रेडिंग चलती है, टाइप्स इनके भी मार्केट्स है। तो ये सब मार्केट, इन पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पता है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि इस साल जो जीरा हो गया या फिर दैट मीन मक्का या बाजरा, जो भी ये फसल से आपको लगता है कि इस बार इनका प्राइस अब जा सकता है, तो उनके भी बॉन्ड्स होते हैं जिनको आप बाय एंड सेल कर सकते हो। आप स्टॉक ब्रोकर में जाओगे तो वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये सब कमोडिटीज की ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर, कि हमने देख लिया कि हाँ इंडियन मार्केट है जिसमें ये सब होता है, क्रिप्टो है वो जो पूरा डिजिटल मार्केट है, फिर फॉरेक्स का फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग करवाना, ठीक है। कमोडिटीज के अंदर जो सारे यहाँ पे फूड के जो पेयर्स हो गए या हार्ड मेटल्स पेयर हो गए जिसको हम यूज करते हैं, या ऑयल सेक्टर्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में मैं कुछ थोड़ी सी आपको नई चीजें बताऊंगा, शायद में भी हो सकता है कि आपके लिए वो थोड़ी सी न्यू हो, ठीक है। आप सबका सुनते ही माइंड में यही आता होगा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का मतलब स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गई, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, दे ऑल आर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। बट कुछ और भी हटके चीजें बहुत सारी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी कहो, जैसे इक्विटी मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक ए कंपनी है, एक कंपनी का मैं जो है ए या बी कंपनी है, उसका 10 रुपए का स्टॉक है, मैं उसको खरीद के मेरे पास में 10 स्टॉक 100 रुपए के खरीद के रखता हूं। तो अगर उस स्टॉक की प्राइस 9 रुपए होती है तो मेरा 10 के हिसाब से 10 रुपए का लॉस होके 90 पे जाएगा, या 11 होता है तो मेरा 1 रुपए बढ़ के मतलब टोटल 10 के हिसाब से 110 होगा। तो ये जो है जितना परसेंटेज ग्रो करेगा उतना ही आपका अमाउंट ग्रो करेगा, और जितना परसेंट गिरेगा उतना ही आपका अमाउंट गिरेगा। सो इस इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है, कि मतलब उस पेयर में एक इन्वेस्टमेंट टाइप में ट्रेडिंग हो गई। अब हम इसे टर्म बोलते हैं इक्विटी। वहीं पे अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाओगे, नए मार्केट आपके लिए होगा, अगर आप फ्यूचर में क्रिप्टो मार्केट में जाओगे तो आप क्रिप्टो का ब्रोकर ओपन करोगे तो वहां पे आपको इक्विटी नजर नहीं आएगा। वहां पे आप सर्च करोगे कि इक्विटी इक्विटी इक्विटी, मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो वो इक्विटी मिलेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि उस मार्केट में इक्विटी वर्ड है भी नहीं। तो वहां की एक टर्म है स्पोर्ट, ठीक है, SPOT, ठीक है। स्पोर्ट की जो ट्रेडिंग है
उसे कहते हैं क्रिप्टो बाजार में इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रखनी है आपको। एक होती है इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है, और उसी को क्रिप्टो में कहते हैं हम स्पॉट ट्रेडिंग। जो हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर इक्विटी का ऑप्शन नहीं होता है या स्पॉट का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अब करेंसीज इस तरीके से डायरेक्ट जो है लेके भी नहीं रख सकते किसी फॉरेन करेंसीज को, आपके लिए इलीगल माना गया। आप केवल उसके अंदर जो है यहाँ पे एक उसके क्लोन्स में ट्रेड करते हैं। मैं आपको आगे एग्जांपल समझाऊंगा। उसके जो है एक्चुअली में जो आप ट्रेड करते हो वो क्लोन्स के अंदर ट्रेड करते हो, आप रियल करेंसीज में ट्रेड नहीं करते हो। ठीक है, ये जो है इक्विटी ट्रेडिंग एक होता है। दैट मीन उसके बाद आता है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब देखो फ्यूचर ट्रेडिंग के दो वेरिएशन है। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट्स में डिफरेंट फ्यूचर नजर आएगा और क्रिप्टो में फ्यूचर जो है डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जैसे कि आपका इंडेक्स हो गया। इंडेक्स में मोस्टली जो है मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, कौन से, स्टॉक मार्केट्स की। तो इंडेक्स में जो है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग्स होती है। मोस्टली जो फ्यूचर ट्रेडिंग जो है कमोडिटीज के अंदर, स्टॉक्स में और इंडेक्स में की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जितनी क्वांटिटी उसकी जो है यहाँ पे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया आपका, तो जिसका बैंक निफ्टी समझ लो लेट 48,000 पॉइंट्स पे है, 48,000 पे। ठीक है, तो उसका एक फिक्स्ड प्राइस होगा उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ट्रेडिंग होती है जो फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो में डिफरेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है जिसमें मंथलीज एक्सपायरीज होती है, जिसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, वो भी ऑप्शन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये प्राइस टू प्राइस मूवमेंट होता है। जैसे कि बैंक निफ्टी का अगर एक लॉट सपोज करते हैं हम कि 1,20,000 10,000 की रेंज में हमको मिलता है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग का। ठीक है, तो जितना पॉइंट अगर बैंक निफ्टी 48,000 से 49,000 गया तो हमको 1,000 पॉइंट एक लॉट में जितनी क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब हर पॉइंट का यहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा और एक पॉइंट नीचे जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी का लॉस भी होगा। तो मतलब पूरा जो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग पूरी ट्रेडिंग होगी, जो यहाँ पे फ्यूचर की ट्रेडिंग होगी। ठीक है, जो इंडियन जो यहाँ पे मार्केट्स है या फिर मोस्टली मुझे यूएस का जो है फ्यूचर ट्रेडिंग का इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं इंडिया का आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जो है फ्यूचर ट्रेडिंग जो आप देखते हो किसमें, क्रिप्टो मार्केट में, वो एक डिफरेंट होती है। उसमें क्या होता है क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कि आपके पास में फ्यूचर्स के अंदर वहां पे जो भी आपका स्टेबल कॉइन होता है, जैसे एक स्टेबल कॉइन मतलब एक टर्म होती है यूएसडीटी, टीथर। ठीक है, टीथर जो होता है यहाँ पे यूएसडीटी जो सुनते, यूएसडी नहीं, यूएसडी जो है यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है। यूएसडीटी जो होता है वो एक यूनाइटेड स्टेट की करेंसी नहीं, वो क्रिप्टो का जो है यहाँ पे स्टेबल कॉइन कह सकते हैं। जिसे स्टेबल कॉइन का मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो क्रिप्टो का जो स्टेबल कॉइन है वो यहाँ पे यूएसडीटी है, यूएसडीसी है और बहुत सारे ऐसे टाइप्स के यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स होते हैं। ठीक है, तो जो यूएसडीटी है तो उसके अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है ट्रेडिंग का, जिसे हम कहते हैं परपेचुअल ट्रेडिंग। ठीक है, जो यहाँ पे क्रिप्टो में थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसे हम परपेचुअल ट्रेडिंग कहते हैं। तो परपेचुअल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप यूएसडीटी के पेयर में कर सकते हो, जो भी स्टेबल कॉइन्स के पेयर्स होते हैं, जैसे कैसे आप सुनते होंगे बीटीसी यूएसडीटी। ठीक है, पीछे क्या लगा, बीटीसी यूएसडीटी, तो मतलब वो तीतर के पेयर में बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो रही है। इथेरियम यूएसडीटी, इथ यूएसडीटी, तो इथेरियम के जो यहाँ पे अब उसी तरीके से आप लो सुनते हो क्योंकि उसमें लो ट्रेडिंग होती है, जैसे बीटीसी यूएसडीसी, ये भी एक जो स्टेबल कॉइन्स है, दे ऑल आर स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, 2-3 टाइप्स के मतलब और भी है बहुत सारे, बट मेजर जो चलता है वो मार्केट में यूएसडीटी तीथर है। ठीक है, तो उसके पेयर के अंदर आप जैसे बीटीसी यूएसडीटी में पेयर ओपन करूंगा तो मतलब यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर उसका मैं पेयर ओपन करता हूँ बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल, जिसे इनसाइड में कहते हैं, फ्यूचर के इनसाइड एक ऑप्शन होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो में, फ्यूचर के इनसाइड जिसे परपेचुअल कहते हैं। ठीक है, तो परपेचुअल में क्या है कि वहां पे आपको मार्जिन मिलता है। यहाँ पे जैसे कि मोड्स होते हैं, क्रॉस मोड्स, आइसोलेटेड मोड्स, तो आप जब क्रिप्टो मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहां पे लीवरेज के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखते हो
क्या कि जैसे कि आपका टाटा मोटर्स का जो शेयर हो